लिखा हुआ ही नहीं है और दुनिया का कोई प्रोफेसर इसके बारे में बात ही नहीं करता, जबकि तरीका एक ही है। मैं और पूरा सस्पेंस में आ गया, मैंने कहा ऐसा क्या तरीका है? तो मेरा बॉस मुझे क्या बोलता है, दुनिया में अमीर बनने का एक ही तरीका है। कोई भी आदमी अगर ये सोच रहा है कि मेरे दिमाग मेरी मेहनत, मेरी योग्यता से और मेरी ताकत से अगर मैं अमीर बन सकता हूं, तो ये दुनिया की उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी। रिपीट करते हैं, कोई भी आदमी सोचता है कि मेरे दिमाग, मेरी ताकत, मेरा अनुभव और मेरे ज्ञान एजुकेशन से मैं अमीर बन सकता हूं, तो ये दुनिया की सबसे बड़ा चैलेंज है। ऐसा एक भी पृथ्वी पर आदमी नहीं है जो इस वजह से टॉप बिलियनियर बन गया। आज मैं आंकड़े देता हूं, आंखें खुल जाएगी आपकी। दुनिया के टॉप 100 बिलियनियर की बात करते हैं, जिसमें गूगल भी आ गया, सारे जिसको भी आप जानते हैं, बिल गेट्स से लगाकर एप्पल का मालिक भी आ गया, सब आ गए, जिसमें अपने अंबानी साहब भी आ गए। दुनिया के टॉप 100 बिलियनियर, सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग, उसमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है, सबकी जीवनी मैंने पढ़ ली है, इसमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो कभी अपने क्लास का भी टॉपर रहा हो। 2-4 की बात नहीं कर रहा हूं, कितने की बात कर रहा हूं? टॉप 100 बिलियनियर इन द वर्ल्ड, उसमें से एक भी व्यक्ति नहीं है जो भी कभी अपनी क्लास का भी टॉपर रहा हो। और मजे की बात बताऊं, दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में जो भी टॉपर निकलते हैं वो उन्हीं 100 के यहां काम करते हैं। सुंदर पिचाई जानते हैं ना, IITian, द गूगल CEO सुंदर पिचाई के पास इतना दिमाग है ना, वो IT का टॉपर रहा हुआ है, लेकिन वो गूगल का मालिक नहीं बना है, गूगल का नौकर बना है। और गूगल का मालिक है ना, वो अपनी 10th क्लास में भी पहले स्थान पर नहीं आया था। क्योंकि टॉप एडमिनिस्ट्रेशन या टॉप बिजनेस को मैनेजमेंट करने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है, बिजनेस को खड़ा करने के लिए दिमाग की नहीं, विजन की जरूरत पड़ती है। और विजन उन लोगों के पास भी हो सकता है जिनके पास दिमाग थोड़ा कम है। और जब ये बात उसने मुझे बताई तो मैं बहुत घोर के सुनने लगा, ये क्या बोल दिया इसने। तभी उसने धीरे से बोला, पता अमीर बनने का तरीका क्या है? ये दुनिया में सारे अमीर कैसे बने, उनका सबका प्रोसेस एक है। प्रोसेस क्या है? सारे अमीर लोग अपने मिशन में, सारे अमीर लोग अपने मिशन में अपने से ज्यादा दिमाग वाले आदमी, अपने से ज्यादा प्रभावी आदमी, अपने से ज्यादा एजुकेटेड आदमी, अपने से ज्यादा ज्ञानी आदमी को अपने काम पर लगा देते हैं। और जब आपके लिए आपसे ज्यादा ज्ञानी काम करना चालू करता है, तो दुनिया में तुम्हें अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो मैं अब एक एग्जांपल देता हूं, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। धीरूभाई अंबानी कहते थे अंतिम समय में, इंडिया में अमीर बनना बहुत आसान है, क्योंकि अमीर के लिए दिमाग चाहिए, और दिमाग है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद IIT का एग्जाम देकर ढूंढती है। IIT का एग्जाम कंडक्ट करती है, दिमाग वाले बच्चों को ढूंढ लेती है, और फिर IIT का कॉलेज है ना, टॉपर की लिस्ट निकालता है कि सबसे ज्यादा दिमाग किसके पास है। अब बिजनेसमैन को केवल उस दिमाग वाले को क्लिक करना, और ये जितने भी बड़े बिजनेसमैन है ना, ये गिद्ध की निगाह से सारी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट को देखते रहते हैं, कौन टॉपर है, इस टॉपर को साला हमें कैच करना है, क्योंकि ये टॉपर हमें विश्व विजेता बना देगा। धीरूभाई अंबानी की 50 आदमी की टीम थी जो टॉपर पर नजर रखती थी। जब भी कोई टॉपर आता था ना, उसकी टीम पूरा रिसर्च करती थी, और जो टॉपर होता था उसकी पूरी हिस्ट्री निकालती थी। इवन देन उनके पड़ोसी का टेलीफोन नंबर तक पता चलता था, क्योंकि उस समय लैंडलाइन नंबर थे, किससे बात करनी थी उसके पड़ोसी का नंबर तक भी ले लेते। जो IIT का टॉपर होता था ना, धीरूभाई अंबानी डायरेक्ट कॉल करता था उसे, शर्मा जी नमस्कार, आपने IIT मैकेनिकल टॉप किया है, आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां। मैं धीरूभाई अंबानी बोल रहा हूं, एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहा हूं, आपके जैसे लोगों की मुझे जरूरत है, क्या आप मेरे साथ काम करना पसंद करेंगे? धीरूभाई अंबानी ऑफर देता था, लेकिन ना सुनना उसकी फितरत में नहीं था। वो कभी भी नहीं चाहता था कि मेरे सामने कोई ना बोले, इसलिए सामने वाला जब भी कोई सोचता था, वो तुरंत दूसरा ऑफर फेंकता था। क्या आप मेरे साथ काम करना पसंद करेंगे? अब वो जवाब नहीं देता था, उससे पहले था, सर प्लीज पीछे घूमिए ना, पीछे घूमकर गेट खोलिए ना। गेट खोलते ही हमारा एक आदमी आपको ब्लू कलर के सूट में नजर आएगा। ब्लू कलर के सूट में उस आदमी के पास हाथ में एक सूटकेस होगा, सूटकेस के अंदर उसके 3 लिफाफे होंगे। पहले लिफाफे में होगा एयर इंडिया का बिजनेस क्लास का रिटर्न टिकट मुंबई का, दूसरे लिफाफे में
होटल ताज एग्जीक्यूटिव सूट का टिकट 2 दिन का, तीसरे लिफाफे में 20,000। सर ये 20,000 इसलिए भेजे हैं कि आप इंटरव्यू देने आएंगे, तो अगर आप इंटरव्यू में मना भी कर दें तो आपका 2 दिन का मेहनताना आपको मिल जाए। सर आप बताइए आएंगे ना? अब दिमाग वाले आदमी कैसे कैलकुलेशन करता है, सोचना। बिजनेसमैन की कैलकुलेशन अलग तरह की होती है, दिमाग वाला कैसे सोचता है 2 दिन तो मैं वैसे भी कुछ कर ही नहीं रहा, प्लेन में मैं पहले कभी बैठा ही नहीं, और सीधा 5 स्टार होटल में रुकने का मौका, 2 दिन की सैलरी अलग, साला उल्लू भी बना के आ जाऊंगा तो अपने 20,000 पे पक गए। दिमाग वाले सारे आदमी ऐसे सोचते। लेकिन धीरू भाई अंबानी को टेक्नोलॉजी पता थी, वो बुला लेता था, सर आएंगे? यस सर कल मैं आता हूं। अब अगले दिन पहुंच जाता फ्लाइट में। अब धीरू भाई अंबानी सामने बैठे हुए और आईटी टॉप बैठा हुआ, धीरू भाई अंबानी ना खूब देर तक 5 मिनट तक उसको देख देख के मुस्कुराता, ऐसे से देखता रहता। वो टॉपर देखता, उसको शर्म आने लगती, यार ये क्या कर रहा है मेरे साथ। फिर धीरे से बोलता, सर कुछ पूछिए ना। धीरू भाई अंबानी मुस्कुरा के कहता, मैं तेरे से क्या पूछूं, मैं 8वीं पास, तू आईआईटी का टॉपर, साला मेरे सैंडल की कील, तेरे सैंडल की कील में भी मैं फिट नहीं होता नॉलेज के अंदर, मैं तेरे से क्या पूछूं? मुझे कुछ नहीं पूछना, मुझे एक लाइन में जवाब दे, कितने लेगा? क्या कितने लेगा? तो टॉपर फिर एनालिसिस करता है, पहले जो टॉपर था उसको 1 लाख मिलेगा, साला मैं 2 लाख बोल देता हूं, 1.5 में सेटल कर दूंगा। ये सारे दिमाग वाले सोचते हैं। सर मैं 2 लाख से कम नहीं लूंगा। धीरू भाई अंबानी मुस्कुरा के धीरे से बोलता, सर हम 5 लाख से कम तो किसी को देते ही। ठीक है 5 लाख में डन। 2 ऑप्शन, 15 दिन बाद ज्वाइन कर लो या फिर आज ज्वाइन कर लो। अगर आज ज्वाइन कर लेंगे तो 1 दिन ज्वाइन करने के बाद 14 दिन की छुट्टी ले लोगे, फिर भी 15 दिन की सैलरी मिलेगी। और दूसरा तरीका है 15 दिन बाद ज्वाइन करो, 15 दिन बाद सैलरी चालू हो जाएगी। टॉपर कैसे सोचता है? वो कहता है 1 दिन में 15 दिन की, मैं रुक जाऊंगा आज यार, 1 दिन में क्या फर्क पड़ता। लेकिन धीरू भाई अंबानी का सोचो, अगर ये मार्केट में वापस गया तो दूसरे लोग इसके पीछे पड़ जाएंगे और इसका दिमाग को घुमा देंगे। इसका एग्रीमेंट आज का साइन होना चाहिए ताकि इसका दिमाग कोई घुमा ना पाए। ओके ठीक है आज ज्वाइन करोगे, 14 दिन की सैलरी मिल जाएगी, डाउन करो एग्रीमेंट साइन, एग्रीमेंट साइन, अगले दिन ऑफिस में काम पर। यस सर बताइए मेरा क्या रोल है, मुझे क्या करना होगा? धीरू भाई अंबानी कहता है, मुझे क्या पता क्या करना होगा, मैंने तुझे 5 लाख दिए हैं, 1 साल में तुझे बताना होगा कि 500 लाख वापस कैसे आएंगे, अगर नहीं बताया तो लात तेरे मारूंगा। अब धीरू भाई अंबानी अपने काम में अपने से ज्यादा दिमाग वाले आदमी को लगा देता था, खुद एसी चलाकर सो जाता था। अब टॉपर क्या करता पता है? टॉपर पूरी दुनिया में घूमता, अपनी रिक्रूटमेंट करता टीम का, पूरी दुनिया में एनालिसिस करता, किताबें पढ़ता, ज्ञान को इकट्ठा करता, और फिर टॉपर क्या लेके आया? दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी। ये एक आईआईटी टॉपर का आइडिया है। आइडिया क्या था कि पूरी दुनिया में जिन देशों के पास कच्चा तेल है उनके पास रिफाइनरी नहीं, जिनके पास रिफाइनरी उनके पास कच्चा तेल नहीं है, चैलेंज बहुत भारी है। तो उसने क्या किया, भारत की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाया कि भारत में गल्फ कंट्री की सारा जो है यूं कहे समुद्र मिलता। उसने कहा दुनिया में लॉजिस्टिक यानी ट्रांसपोर्टेशन की पेट्रोल पे लागत है 9 रुपए की पर लीटर। अगर मैं समुद्र से गल्फ कंट्री से पाइपलाइन बिछा दूं, एक आने की एक जाने की, तो सारा जिंदगी भर के लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम खत्म। और अगर मैंने ये कर दिया तो मुझे दुनिया में टॉप पर जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं ताज बादशाह बन जाऊंगा, क्योंकि 9 रुपए मुझे कोई बीट नहीं कर पाएगा 1 लीटर पे। और आईआईटी के टॉपर ने उन्हें सलाह दी कि हमें दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी लगानी चाहिए, जिस समय वो एसी चलाकर सो रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने से ज्यादा दिमाग वाले आदमी को अपने काम में लगा दिया। और धीरू भाई अंबानी ने दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी खड़ी कर दी एक 8वीं क्लास पास। तो समझने में रूल क्या है कि आपसे ज्यादा दिमाग वाला आदमी जिस दिन आपके लिए काम करना चालू कर देगा, दुनिया में कोई ताकत तुम्हें अमीर बनने से रोक नहीं सकती। तो जाइए बन जाइए धीरू भाई अंबानी। इतना आसान नहीं है। धीरू भाई अंबानी का अंतिम चैप्टर मैंने पढ़ाया अभी आपको, पहला चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं। पहले चैप्टर में धीरू भाई अंबानी को कैसे काम करना पड़ा तुम्हें पता ही नहीं। 50 रुपए की नौकरी के लिए कितनी धक्के खाने पड़े,
एक दोस्त ने उन्हें कहा कि 400 रुपए मिलेंगे साउथ अफ्रीका में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने जाएगा, तो वो बेचारा 400 रुपए के लिए साउथ अफ्रीका में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने चला गया। कैसे उसने पैसे इकट्ठे किए पता नहीं, लेकिन पैसे इकट्ठा करने के बाद फॉर्मूला उसे पता में आया कि मेरे से ज्यादा दिमाग वाले आदमी जिस दिन मेरी टीम में होंगे मुझे अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। जब धीरू भाई अंबानी साउथ अफ्रीका से वापस आया ना, जब उसकी सैलरी इंडिया में 50 रुपए से ज्यादा कोई देता नहीं था, उस समय उसने 400 रुपए का डबल MA मैनेजर रखा, क्योंकि उसे पता है कि मेरी टीम में मेरे से ज्यादा दिमाग वाला आदमी होगा तो मेरे काम को कोई रोक नहीं सकता। और 400 रुपए का मैनेजर रखा और धीरे धीरे इस फॉर्मूले को आगे ले गया। जाओ बन जाओ धीरू भाई अंबानी। और धीरू भाई अंबानी अगर हम नहीं बन सकते तो फिर दूसरा एकमात्र तरीका है डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की सबसे खास बात बताऊं क्या आपको? हेलो, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी यानी RCM कभी भी आपको ये नहीं कहती किसके ऊपर जुड़ोगे। हेलो, वो क्या कहती है? किसके नीचे जुड़ोगे? हु इज योर स्पॉन्सर? यानी तुम जुड़ गए, अब लुधियाना के कलेक्टर को जुड़ना है तो नहीं कह सकते सर प्रेम बंसल जी के ऊपर मुझे ज्वाइन कराओ, कह सकते हैं? कोई तरीका नहीं है। प्रेम बंसल जी अगर पहले आ गए, गुरप्रीत जी के नीचे ही ज्वाइन होना पड़ेगा, ऊपर जाने का रास्ता ही नहीं है बबुआ, कोई तरीका नहीं। मुकेश कोठारी क्यों कामयाब हुआ? सिंपली बीकॉम यार भाई, क्या था हमारे अंदर? सारा ढंग से बात करने की औकात नहीं थी हमारी, लेकिन हमने क्या किया? अंगद की तरह पेड़ बनाया और सबसे पहले RCM और काम करना चालू किया। काम करना चालू किया तो हमारे जैसे आदमी हमें मिले। रूल है जो जैसा होता है उसको वैसा मिलता है। हेलो, रूल क्या है? रूल क्या है? जो जैसा होता है उसको जैसा मिलता है। जैसे एक शराबी को अनजानी बारात में तुम छोड़ दो, शाम तक वो अपना पार्टनर ढूंढ ले, क्योंकि जो जैसा है उसको वैसा मिलता है। अगर आप पागल हैं तो पागलों की दुनिया में कमी नहीं है, अगर आप समझदार हैं तो समझदारों की भी कमी नहीं है। आप जैसे हैं आपको वैसा मिल ही जाएगा। तुम करना चालू करो, तुम्हारे जैसा तुम्हें थोड़े ही दिन बाद मिल ही जाएगा। और मैंने करना चालू कर दिया तो खुशो धीरे धीरे काम चालू हुआ, धीरे धीरे टीम आगे बढ़नी पड़ी। पढ़ते करते 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 हमारी टीम में आए डॉक्टर सुरेंद्र वास, PhD। क्या फायदा है तो हमारे नीचे और हम क्या सिंपल बीकॉम समझो बात को, हम सिंपल बीकॉम PhD हमारे नीचे। अब इतना ज्यादा दिमाग वाला आदमी हमारे नीचे काम करेगा, बताओ हमारे डायमंड जाने को कोई रोक सकता है? दुनिया की ताकत। काम करते 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 हमारे नीचे आए मिस्टर श्री चंद अत्री, लेक्चरर मैथमेटिक्स। साला हमें तो पढ़ना नहीं आता साहब, मैथमेटिक्स का लेक्चर हमारे नीचे, वो मैथमेटिक्स का लेक्चर नीचे हमारे नीचे। मिस्टर पारा सर रेलवे DRM हमारे नीचे, अवधेश कुमार मालदार सीनियर TT हमारे नीचे। सारे लोग भारी भारी पढ़े लिखे लोग। हमें तो साला गवर्नमेंट में 84 में नंबर नहीं आया, लेकिन ये बड़े बड़े कलेक्टर लेवल के आदमी हमारे नीचे काम करने लगे। हमारा काम हो गया। हेलो, और कोई तरीका है तो बताओ? तुम अगर टीचर हो, जिंदगी बिता दोगे तो भी यहाँ का कलेक्टर तुम्हारे नीचे काम नहीं करेगा। और अगर तुमने RCM चालू कर दिया तो कलेक्टर और कलेक्टर के पिताजी को भी अगर आना है तो तुम्हारे नीचे ही आना पड़ेगा, ऊपर जाने का रास्ता बनाया ही नहीं। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती? मुझे ये बात समझ में आ गई और मुकेश कोठारी ने धुआंधार तरीके से काम चालू कर दिया। पहले हमने नो ज्वाइनिंग कराई, 9। एक भी आदमी ने पैसे नहीं दिए, नो के नो ही घर के ही थे। नो ने ही प्रश्न किया करोड़पति कब बन जाएंगे? मैंने कहा 5 साल में बन जाएंगे। वो कहा ठीक है, फिर 1500 रुपए काट के पैसे दे देना। नो ने ज्वाइनिंग करा दी, सबके पैसे जेब से लग गए। और मैंने कहा ये पागल क्या हो गया, मेरे से वाला कोई समझता ही नहीं। मैं समझ गया पागलों की तरह, मेरे से कोई समझता नहीं। ये स्टेज आपके साथ भी आएगी। इस मीटिंग से निकल के तुम पड़ोसी के पास जाओगे और तुम उसे समझाओगे। पड़ोसी तुम्हें मंद मंद देख के मुस्कुराएगा और कहेगा तू भी फंस गया। कुछ लोग तो ना समझाने जाएंगे, समझ कर आ जाएंगे, समझाने समझ कर आ जाएंगे। एक आदमी की भैंस बीमार हो गई, भैंस
भैंस बीमार हो गई तो वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे कैप्सूल दिया, कैप्सूल को उसने भैंस को देने की कोशिश की तो कैप्सूल को सूंघकर भैंस ने मना कर दिया। उसको समझाने की कोशिश की, कभी चारे में कभी पानी में, लेकिन भैंस को पता चल जाता। वो वापस डॉक्टर के पास गया, कहा यार भाई साहब ये कौन सा कैप्सूल दे दिया, भैंस तो खाती नहीं। कैसे खिलाया, ऐसे खिलाया, ऐसे खिलाते ही नहीं। तरीका ये है, एक 4 फीट का पाइप लो, पाइप के आगे कैप्सूल रखो, कैप्सूल रखने के बाद पाइप को भैंस के मुंह में रखो, फिर यहां से हवा लगाओ सीधा अंदर। कैसा, बिल्कुल ऐसा। वो गया घर पे, 4 फीट का पाइप लाया, पाइप के आगे कैप्सूल लगा, कैप्सूल को रखने के बाद भैंस के मुंह में पाइप रखा, फूंक लगाने वाला था, उससे पहले भैंस ने मार दी। खाने गया था, खाकर आ गया। वो तुम्हारे साथ होने वाला अभी, तुम ना अर्जुन समझाने जाओगे, वो तुम्हें दूसरा प्लान समझा के भेज देगा वापस। क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग। समझना दिमाग का खेल है, समझाना इज द स्किल, ये आर्ट है। और इसलिए दुनिया में देखा गया है कि जो आईआईटी के टॉपर होते हैं उनको बड़ी बड़ी कंपनियां ले लेती है, और जिन आईआईटी के इंजीनियर को कोई कंपनी नहीं लेती ना, वो आईआईटी के टीचर बन जाते हैं, वो नए आईआईटी निकालते हैं। लेकिन वो लगातार सीखते सीखते इतने टैलेंटेड हो जाते हैं कि वो बड़े बड़े आईआईटी इंजीनियर को निकालना चालू कर देते हैं। क्योंकि जब हम बार बार किसी चीज को समझाते हैं या किसी चीज पे बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अभ्यास आदमी को परिपूर्ण बना देता है। करत करत अभ्यास जड़ी मत हो तो सुजान। हमारी यहाँ पर बहनें बैठी है, आप घर पर रोटी बनाते हैं, क्या पहली रोटी आपसे गोल बन गई थी जब आपने शुरुआत की थी? लेकिन एक व्यक्ति था जो तुम्हारी रोटी को बहुत अच्छा बताया था, वो था तुम्हारा बाप। वो कहा मैं खाऊंगा ये रोटी, मैं खाऊंगा ये, सबसे मेरी बेटी की टॉप रोटी। वो तुम्हें प्रमोट करते गए, तुम रोटी बनाते गए, रोटी बनाते गए, गोल बनने लगी। इतना ही काफी नहीं था, अब फोन पर बात करते करते भी गोल बनने लगी। अब इतना भी काफी नहीं था, अब पड़ोसन से वार्तालाप करते करते भी गोल बनने लगी। फिर टीवी पर सीरियल देखते देखते सांप भी कभी बहू थी, फिर भी गोल बनती थी। अब बिना देखे ही गोल बनती है। ये गोल प्रैक्टिस का कमाल है मेरी माँ। ये गोल तुम्हारे भगवान की देन नहीं है। समझाना इज द कला, ये टैलेंट है। धीरे धीरे कब आएगा, जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे। और जिस दिन प्रैक्टिस कर ली ना आपने, हर व्यक्ति आपसे समझेगा। अभी बंसल साहब यहाँ स्टेज से बोल रहे हैं ना, हाथ भी रखेगा तो ज्वाइन हो जाएगा। हाथ रखने का मतलब, ज्वाइन होने से मतलब ये है कि आपके अंदर इतना टैलेंट हो गया कि उसके सारे प्रश्नों के उत्तर आपके पास होंगे और उसे ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ये स्किल है जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। एक दिन में कोशिश मत करना। अगर आप नए हैं तो पहले दिन खुद समझाने की कोशिश मत करना, नहीं तो बेंच की तरह आपका वाकया हो जाएगा। आप नए ज्वाइन हुए तो अपने सीनियर को बुलाओ, अपने जो बैठने वाले लोग हैं उनके सामने ले जाओ, वो उनके साथ ढंग से बात करेंगे, उनके ऑब्जेक्शन को ढंग से हैंडल कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। और ये शुरुआत में आपको सबको करना है। अब क्या हुआ, 9 आदमी मैंने ज्वाइन करा, एक ने भी पैसा नहीं दिया। मैं अपने बॉस से लड़ने के लिए पहुंचा। मैंने कहा बॉस काम फंसा दिया, मेरे तो पहले मैंने 9 के पैसे लगते हैं, एक ने भी पैसे नहीं दिए। बॉस ने कहा कैसे समझाता है? मैंने कहा ऐसे समझाता था कि जैसे मैं उल्लू बनाऊं तुम भी 2 बनाओ। तो कैसे समझाते नहीं? मैंने कहा कैसे समझाते हैं? तो मेरे बॉस ने मुझे दूसरा तरीका बताया। दूसरा तरीका बताता ही मेरे पहले मैंने 100 ज्वाइन, खुद की 100 ज्वाइन। भगवान कसम ये तरीका मैं आज आपको बताने वाला था, लेकिन मैंने 15 मिनट का टाइम लिया था आपसे, वो टाइम हो गया। मैं माफी चाहता हूँ आपको। 15 मिनट और चलेगा, 15 मिनट और चलेगा, 15 मिनट और चलेगा, चलेगा 15 मिनट और। चलो ठीक है, ठीक है, आप वादा करते हैं 15 मिनट। रूल वही है, पड़ोसी उठ गया तो 500 रुपए का फाइन आपके ऊपर, ठीक है। चलो, तो अब क्या बताया मुझे, थोड़ा सा समझाते हैं। ये पीछे जो मेरे बैठे हैं उनको कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा जो समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये थोड़ा सा ये पास में ला सकते हैं मेरे यहाँ पर कोई, मेरे भाई हेल्प कर दो, यहाँ लेके आ जाओ, है ना, इसको यहाँ लेके आ जाओ तक सबको दिखे। आपको कुछ नहीं दिखने वाला, आप कोशिश भी मत करना, मैं बोलूंगा उसे पता चल जाएगा। ओके, Take me under. थैंक यू। अब मुझे उन्होंने क्या बताया उसको थोड़ा समझने की कोशिश करी। मैं जब दूसरे महीने गया तो उन्होंने कहा क्या प्लान बताया, तो उन्होंने बताया कि कैसा तरीका है आरसीएम कैसे काम करता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सब आदमी के पास जीवन में एक बोतल होती है, फिर बोतल बनाई में, समझ गए?
आप कंफ्यूज नहीं हो जाए कि मुकेश कोठारी आगे क्या बना रहा पीछे क्या बता रहा। इनसे पूछ सकते हैं, मतलब आप थोड़ा इशारा करके बोल सकते हैं बोतल ही है ना। देखिए बोतल, मुझे पता है कि बहुत सुंदर बोतल बनी है मेरी, इससे ज्यादा मेरे आशा मत रखना। अगर इससे अच्छा मिलता तो भैया मैं बड़ा इंजीनियर बन चुका होता। इससे अच्छी तो मेरे से बोतल बनेगी नहीं, आपको मानना ही पड़ेगा ये बोतल ही है। बोलो बोतल ही है, बोतल नहीं। अब मेरे बॉस ने मुझे एक बोतल बनाई और कहा कि ये बोतल है, दुनिया में हर व्यक्ति के पास इसे बोतल कहते हैं और ये खानदानी बोतल है, ये सबके पास होती है। जीवन चालू होते ही बोतल उसके पास आ जाती है। ये बोतल की खास बात क्या है, हम पैसा कमाते हैं बोतल में डालते हैं, पैसा कमाते हैं और बोतल में डालते हैं, लेकिन ये बोतल बढ़ती नहीं। जिस दिन बोतल बढ़ जाएगी हम अमीर बन जाएंगे, लेकिन ये बोतल बढ़ती नहीं क्योंकि बोतल के नीचे छेद है, जिसे कहते हैं खर्चों के छेद। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? इधर जब पैसा डालते हैं महीने की 3 तारीख को, 1 तारीख को, 7 तारीख को, फिर नीचे से निकलता है ग्रोसरी वाले की, मोबाइल वाला, दूध वाला,